बैलगाड़ी अर्थात एक ऐसी गाड़ी जिसे बैलों द्वारा खींचा जाता है। आज भले ही मानव ने बहुत विकास किया है और एक से एक बेहतरीन तेज चलने वाली गाड़ियों का निर्माण किया है, लेकिन बैलगाड़ी के महत्व को नहीं नकारा जा सकता है। बैलगाड़ी विश्व का सबसे पुराना यातायात एवं सामान ढोने का साधन है। इसकी बनावट भी काफ़ी सरल होती है। स्थानीय कारीगर परंपरागत रूप से इसका निर्माण करते रहे हैं। भारत में तो बैलगाड़ियाँ प्राचीन समय से ही प्रयोग में आने लगी थी। भारतीय हिंदी फिल्मों में भी बैलगाड़ी ने अपनी विशेष जगह बनाई और कई यादगार गीतों का हिस्सा बनी। यद्यपि आधुनिक समय में मानव ने शीघ्रता के चलते तेज गतियों वाली गाड़ियों का निर्माण किया है, फिर भी विश्व के कई भागों में बैलगाड़ियों का सफर आज भी जारी है। वर्तमान समय में भले ही मानव तेजी से विकास पथ पर अग्रसर है, जो काबिले तारीफ भी है, पर सृष्टि के गूढ़ रहस्यों की खोज में हम कहीं न कहीं अपनी प्रकृति से काफ़ी दूर होते जा रहे हैं। आधुनिकता की इस दौड़ में मुंशी प्रेमचंद की हीरा मोती की जोड़ी के साथ प्राचीन भारतीय परिवहन व्यवस्था की रीढ़ रही बैलगाड़ी को भी खोते जा रहे हैं। होरे होर आवा राजा बाएं दबा के, ना होर ना शाबाश चला जार के, बाहरे भाया बंगड़ई नाई रे, अरे अरे देही घुमा के सोटा, जिया हमार लाल खटला खटला, आज से खोराक बड़ी। आज जो मनुष्य 50 से अधिक वर्ष के हैं, वे जानते हैं कि बैलगाड़ी हाँकना और घोड़े की लगाम थामने में वही अंतर था जो आज कार व बस को चलाने में है। यही नहीं, चूंकि उनके अंदर भी आत्मा थी, अतः इस दौरान उनसे उपरोक्त संवाद भी करने में कामयाब थे। चढ़ाई, ढलान व मोड़ पर महज बागडोर से नहीं, बल्कि संवाद से भी बैलों का पथ प्रदर्शन किया जाता था। इन पर साहित्यकारों व कवियों ने खूब कलम चलाई है। एक दौर था कि गांव में दरवाजों पर बंधे अच्छे नस्ल के गाय बैलों और उनकी तंदुरुस्ती से ही बड़े काश्तकारों की पहचान होती थी। प्राचीन भारतीय संस्कृति इसकी साक्षात गवाह है कि कृष्ण युग से ही पशुधन सदा से हमारे सामाजिक प्रतीक रहे हैं। बदलते परिवेश में हम इतने अति आधुनिक हो गए कि कृषि में कीटनाशकों व रसायनों का जहर घोल दिया है, जिसके फलस्वरूप हमें जैविक रसायनों की तरफ फिर से लौटना पड़ रहा है। हमें खुद व अपनी मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए गोबर चाहिए। इसकी खातिर कृषि वैज्ञानिक किसानों को वर्मी कंपोस्ट बनाने की कला गांव-गांव घूमकर सिखा रहे हैं। एक दौर था जब जुताई करते बैलों से स्वमेव खेतों को गोबर मिल जाया करता था। खेतों में कार्य करते बैलों को उकसाते हुए किसान कहते थे कि आज खुराक बड़ी बेटा, जो नेताओं के कोरे आश्वासन नहीं होते थे, बल्कि घर वापसी के बाद बैलों को चारा पानी देने के बाद ही किसान भोजन करते थे। बदले में इन प्राकृतिक संसाधनों से पर्यावरण संबंधी कोई समस्या भी नहीं होती थी। उस वक्त हम प्रकृति के बेहद करीब थे तथा गवई समाज में हर जुआट, हैंगी पहना जैसे आदि अनेक शब्दों का प्रयोग आम था। तमाम कहावतें व मुहावरे प्रचलित थे। वैसे तो बैलगाड़ी देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग रूपों में मिलती है। हरियाणा में भी बैलगाड़ी के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। 2 बैलों वाली गाड़ियों में लोहे के पहिए होते थे, जिन्हें खींचने के लिए बैलों को बहुत जोर लगाना पड़ता था। लोहे के पहियों को टिकाणी पर फिट करने के लिए शण लगाया जाता था। शण जब सिकुड़ जाता था तो बैलगाड़ी के पहियों से गलियों में चुरचुर की आवाज़ सुनाई देती थी। रबड़ के टायर लगी बैलगाड़ी बनने के बाद लोगों ने 2 के स्थान पर 1 बैल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। वहीं शण का स्थान भी बैरिंग ने ले लिया। पहियों व टिकाणी के बीच बैरिंग लगने से बैल आसानी से बैलगाड़ी को खींच सकते हैं। बैलगाड़ी को गाड़ा, बुग्गी व रेहड़ू आदि नामों से भी जाना जाता है। बैलगाड़ी के निर्माण में टिकाणी या दूरी पर एक चौरस लकड़ी की बाड़ी बनाई जाती है। बाड़ी में फड़ व फड़ पर जुआ लगाया जाता है, जिसमें बैलों को जोड़ा जाता है। जुए में लकड़ी की सिमल व सिमल में बैलों को जोड़ते हुए जोत लगाई जाती है और आडर पर बैठकर बैलगाड़ी चलाई जाती है। वह समय भी बड़ा प्यारा था जब हीरा मोती की जोड़ी
खेतों के साथ मार्ग की शान भी हुआ करती थी। एक से एक डिजाइन वाली बैलगाड़ियां हुआ करती थी जिन पर लोग गर्वपूर्वक सवारी करते थे। वहीं मालवाहक बैलगाड़ियां बेहद मजबूत व बड़ी होती थी। पुराने समय में जबकि परिवहन के इतने साधन उपलब्ध नहीं थे जितने कि आज है, तब बैलगाड़ियां किसी मानव के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत हुआ करती थी। यही बैलगाड़ियां प्राचीन भारतीय परिवहन व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती थी। उस दौरान एक तबका इससे जुड़कर अपना व पूरे परिवार का भरण पोषण करता था। अब हमारी विकास की दौड़ इतनी तेज हो गई है कि हमारे पास इतना मौका नहीं है कि यह देख सके कि इसकी दिशा व दशा सही है या नहीं। निस्संदेह हमने बहुत तेजी से विकास किया है, मगर इसकी दिशा व दशा निर्धारित करने में आज भी हम चूक रहे हैं। सिनेमा जगत में कई फिल्मों में बैलगाड़ी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बैलगाड़ी को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। वासु भट्टाचार्य की फिल्म तीसरी कसम की पूरी कहानी बैलगाड़ी के इर्द गिर्द ही घूमती है। इस फिल्म के सभी गाने बैलगाड़ी में ही फिल्माए गए थे। पात्र हीरामन बैलगाड़ी में बैठा गा रहा है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। इसी तरह इसी फिल्म का गाना सजनवा बैरी हो गए हमार, करमवा बैरी हो गए हमार, चिट्टिया तो हर कोई बाचे, भाग न बाचे कोई भी, बैलगाड़ी पर ही हीरामन गाता प्रतीत होता है। महान फिल्मकार विमल राय की फिल्म दो बीघा जमीन व देवदास में भी बैलगाड़ियों की अपनी अहमियत है। अन्य फिल्में आशीर्वाद व गीत गाता चल में बैलगाड़ियों को विशेष स्थान दिया गया है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा बनाई गई एक फिल्म में तो फिल्म की शुरुआत ही बैलगाड़ी में बैठे एक बुजुर्ग से की गई है। यदि आज स्थितियां ऐसी रही तो क्या बैलगाड़ियों और बैलों की जोड़ियां देखने को मिल पाएगी? वक्त के थपेड़े से दो चार बैलगाड़ी स्वामी बस बुजुर्गों की निशानी मानकर इसे जीवित रखे हुए हैं, अन्यथा आगामी पीढ़ी कब की बैलगाड़ी की थमती रफ्तार को भुला चुकी होती। कार की रफ्तार के सामने बैलगाड़ी की रफ्तार मंद पड़ चुकी है। ट्रैक्टर ने बैलों की जगह ले ली है। पशु तस्करी व मांस के ग्लोबल बिजनेस ने बैलों को असमय काल के गाल में ढकेल दिया है। आम आदमी की सवारी कही जाने वाली यह गाड़ी अब गांवों से भी गायब होती जा रही है। ग्रामीण विशेषकर किसान इसे बोझा ढोने, खेती के कार्यों के लिए अक्सर बैलों की गाड़ी का ही प्रयोग करते थे। किसानों व ग्रामीणों के लिए इससे सस्ता वाहन कुछ भी नहीं था। करीब 3 दशक पहले तक किसानों के लगभग हर दूसरे और तीसरे घर में यह गाड़ी देखने को मिलती थी। किसान इनका प्रयोग खेती के कामों, व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने व सफर का आनंद लेने के लिए करते थे। लेकिन मशीनीकरण का युग आने के कारण धीरे धीरे 2 बैलों की गाड़ी अब लगभग गायब हो गई है। यह नहीं है कि गांव में वर्तमान युग में बैलगाड़ी देखने को नहीं मिलती। बैलगाड़ी तो है, लेकिन बैलगाड़ी में 2 की बजाय एक ही बैल देखने को मिलता है। इसे बदलते परिवेश का नतीजा कहें या कुछ और, 2 बैलों की गाड़ी कम होने का एक कारण ट्रैक्टर को भी माना जा रहा है। वहीं महंगाई भी इसका एक कारण है। महंगाई बढ़ने से बैलों की कीमत भी आसमान छूने लगी है। कभी क्विंटलों वजन लादकर शान से चलती बैलों की जोड़ी आज खुद पशु तस्करों के ट्रकों में ठूसी लाचार आंखों से जान की भीख मांगती नजर आती है। आधुनिक परिवहन के साधनों की प्रदूषित गैसों ने जहां लोगों को रोगग्रस्त कर पर्यावरण का बंटाधार किया है, वहीं बैलों की टूटती परंपरा ने खेतों को रासायनिक खादों की तपती ज्वर में झोंक दिया है, जिसने व्यक्ति के स्वास्थ्य को दीमक की तरह चाटकर जिंदा लाश बना दिया है। आज यदि समय रहते हम न संभले तो बैल तथा बैलगाड़ी मात्र एक अतीत का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। साथ में भगवान शिव की सवारी भी इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगी। वह वक्त भी आने वाला है कि बैलों को देखने के लिए हमें चिड़ियाघरों की ओर मुख करना होगा। आने वाली नस्लों को बैल व बैलगाड़ी दिखाने के लिए किताबों व मुंशी प्रेमचंद के
हीरा मोती का दर्शन कल्पना के सहारे करना होगा। हालांकि आज बैलगाड़ियों की संख्या न कि मात्रा में रह गई है, लेकिन बैलगाड़ियों का योगदान इंसान कभी भी नहीं भूल पाएगा। दोस्तों, अगर आपने भी कभी बैलगाड़ी की सवारी का आनंद लिया है या बैलगाड़ी को देखा है तो अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।